दोस्तों एक समय था जब टेलीविजन महज 2-4 चैनलों के बीच अटका हुआ था। तब चल रहे कार्यक्रमों के बीच कम विज्ञापन दिखाए जाते थे। दोस्तों उन विज्ञापनों में से एक निरमा वॉशिंग पाउडर का विज्ञापन तो आज भी लोगों के जहन और जुबान पर है। आज भी लोग वॉशिंग पाउडर निरमा का वो गाना गुनगुनाते हैं। वहीं निरमा पाउडर के पैकेट पर एक लड़की की सफेद फ्रॉक पहने हुए तस्वीर सबको बखूबी याद होगी। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि असल में ये लड़की कौन है और आज ये लड़की आखिर कैसी दिखती है? नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं निरमा पाउडर पे छपी हुई इस लड़की के बारे में। साल 1969 में गुजरात में रहने वाले करसन भाई पटेल ने निरमा वॉशिंग पाउडर नामक अपनी एक कंपनी की शुरुआत की थी। करसन भाई की एक बेटी थी जिसका नाम निरुपमा था। हर एक पिता की तरह करसन भाई भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और उसे निरमा नाम से पुकारा करते थे। लेकिन किस्मत पर आज किसका जोर चला है। एक सफर के दौरान करसन भाई की बेटी निरुपमा का एक्सीडेंट हो गया और इस हादसे में उसकी मौत हो गई। बेटी की मौत से करसन भाई की अपनी बेटी का एक बड़ा होने पर उसके खूब नाम कमाने की सारी ख्वाहिशें भी टूट कर रह गयी। लेकिन इस हादसे के बाद करसन भाई ने निरमा को अमर करने की ठान ली थी, जिसकी वजह से उन्होंने निरमा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत की और वॉशिंग पाउडर पर अपनी बेटी निरमा की तस्वीर लगानी शुरू कर दी। बस फिर क्या दोस्तों, यहीं से निरमा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत हुई और वो छोटी सी बच्ची अपने पिता के साथ सबकी यादों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रह गई। 90 के दशक में जहां सर्फ की कीमत 15 रुपए प्रति किलो थी, वहीं करसन भाई ने निरमा पाउडर को 3.5 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे निरमा को लोग जानने लगे। नौकरी करने वाले करसन भाई दफ्तर जाने के दौरान रास्ते में लोगों के घरों में निरमा पाउडर बेचा करते थे। एक ऐसा समय आया कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर पूरा ध्यान निरमा पर लगा दिया। अपने शानदार विज्ञापन की वजह से निरमा पाउडर अब सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाना जाने लगा और अपनी पहचान बना ली। और इस तरह करसन भाई पटेल अपनी बेटी निरुपमा यानी निरमा को अमर बनाने का सपना साकार किया। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर इस नन्ही सी बच्ची की कहानी के बारे में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।